हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु राजनीति कर रही हैं। नहीं, राजनीति नहीं है। कोई भी इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा तो उसे राजनीति नहीं कहा जाएगा। अगर राजनीति कहा जाता है तो राम मंदिर बन रहा है, वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया है, क्योंकि वो धार्मिक है, उससे कोई लेना देना नहीं है सरकार का। जबकि शंकराचार्य भी उनका विरोध कर रहे हैं। इस देश में मनमानी सरकार चल रही है। मोदी जी तो मनुवाद को खत्म कर रहे हैं मैडम। मनुवाद को खत्म वो नहीं कर रहे हैं, वो तो बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? क्यों? उनके जो भी क्या कहते हैं, आज जो मंदिर बना रहे हैं, शंकराचार्य उनका विरोध कर रहे हैं। गरीब आदमी जो निर्दोष है उनको तो ले जाके रिटर्न कर रहे हो, जेल में भर रहे हो, और जो जिसके ऊपर चार्जशीट तक जमा हो गई है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? कहाँ इसमें आ रहे हैं मोदी जी फिर से? मोदी जी नहीं आएंगे, ये सब ईवीएम का खेल है। इस देश में मनुवाद और तानाशाही और सामंतवाद किस तरह से हावी है। आज तकरीबन 150 दिनों से डॉक्टर ऋतु का आंदोलन चल रहा है और दिल्ली पुलिस कह रही है यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। आप देखिए इस तस्वीर को, देखिए आप, दिल्ली पुलिस और एसएसबी के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आगे जो गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है, वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा जो DU आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 है वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के कई जवान तैनात हैं और जो छात्र हैं उनका आई कार्ड पहले चेक किया जा रहा है, फिर इसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और वही दूसरी तरफ देखिए डॉक्टर ऋतु का आंदोलन चल रहा है और बताया जा रहा है कि आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पर आ सकते हैं और इसीलिए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार डॉक्टर ऋतु को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लगातार VC के खिलाफ ये लोग जम करके नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु को इंसाफ चाहिए। और डॉक्टर ऋतु पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करूँगा। मैडम कहाँ से आई आप? मैं इलाहाबाद प्रयागराज से। क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? आंदोलन सही चल रहा था। आंदोलन सही चल रहा था लेकिन न्याय तो नहीं मिल रहा है ना। ये मनुवादियों की सरकार है, ये न्याय देना नहीं चाहते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते। जब ये प्रूफ हो गया है कि उन्होंने गलत तरीके से निकाला गया था उन्हें, तो जिन लोगों ने निकाला तो उन्हें सजा देना सरकार का पहले कर्तव्य है कि नहीं है? बताइए आप, कब तक एक महिला रोडों में ऐसी घूमती रहेंगी? आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ने के बाद न्याय नहीं पा रही हैं इस देश में। बताइए कैसे सुरक्षित महसूस होंगी? इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु राजनीति कर रही हैं। नहीं, राजनीति नहीं है। कोई भी इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा तो उसे राजनीति नहीं कहा जाएगा। अगर राजनीति कहा जाता है तो राम मंदिर बन रहा है, वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया है, क्योंकि वो धार्मिक है, उससे कोई लेना देना नहीं है सरकार का। जबकि शंकराचार्य भी उनका विरोध कर रहे हैं। इस देश में मनमानी सरकार चल रही है। मोदी जी तो मनुवाद को खत्म कर रहे हैं मैडम। मनुवाद को खत्म वो नहीं कर रहे हैं, वो तो बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? क्यों? उनके जो भी क्या कहते हैं, आज जो मंदिर बना रहे हैं, शंकराचार्य उनका विरोध कर रहे हैं कि मंदिर शरीर होता है, फलाना ठिकाना, एक हिस्सा भी नहीं बन पाया। आप उद्घाटन करने पहुंच जा रहे हैं। आप उसमें क्या कह रहे हैं कि राम आएंगे। वहाँ देखिए तेजस्वी प्रताप के भाई कह रहे हैं कि राम हमारे सपने में आए तो वो आएंगे ही नहीं। मनुवाद लोग पढ़ाई लिखाई की बात छोड़कर 24 घंटे सिर्फ यही देख रहे हैं। अगर यही सब करना है तो स्कूल बंद कर दीजिए। तैयार रहिए, दिल्ली पुलिस बस लगा रही है और कई बसों को लगा भी दिया गया है, डिटेन करेगी दिल्ली पुलिस। तो कोई बात नहीं ना, अपने हक की लड़ाई के लिए तो ये कौन पहली बार हो रहा है? तो सदियों से होता चला है और होता रहेगा। जब जब लोग ऐसे शासन करेंगे, लोगों पर अन्याय करेंगे, शोषण करेंगे, तो आंदोलन होंगे, लोग डिटेन तो होंगे ही। और उनके पास है क्या? जो भी नतीजा क्या निकलेगा? एक तरीके से सरकार ने साफ कर दिया है कि इंसाफ नहीं मिलेगा डॉक्टर ऋतु को। अगर इंसाफ मिलना होता तो शायद अब तक इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि 4 महीने ज़्यादा का वक्त हो गया है। नहीं, इंसाफ मिलेगा, उन्हें देना पड़ेगा। ये संवैधानिक अधिकार है ऋतु मैम का, उन्हें देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? और अगर नहीं देना होता तो इतनी भीड़ जो है आज आई है, इनके हित में आई है, ये सबसे बड़ी जीत है उनकी। और उन लोगों के लिए करारा झापड़ है जिन लोगों ने एक महिला को दबाने की कोशिश की, एक टीचर को दबाने की कोशिश की। टीचर जब पढ़ाता है तो कई बच्चों का भविष्य बनता है, ठीक है, लेकिन जो स्कूल नहीं गया, जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसने किताबें नहीं खरीदी, जिसने किताबें मिली नहीं, वो क्या जान रहा है कि पढ़ाई के महत्व क्या है? राजस्थान कोटा से। कोटा से क्या कुछ चर्चा चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में क्योंकि बहन ऋतु के सम्मान में हजारों कार्यकर्ता आए हैं वहाँ से भीम आर्मी के, क्योंकि आज डॉक्टर बहन ऋतु के जो जातिगत जो भेदभाव हुआ वो उसके साथ ही नहीं, वो हमारे दलित समाज के साथ में, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ में जो अत्याचार। मोदी जी दलितों को लगातार
न्याय दिलवा रहे हैं, उनका हक दिलवा रहे हैं। अरे मोदी की क्या औकात है, दलितों को न्याय दिला देगा यार? किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी औकात है फिर? हाँ? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जब तक सरकार नहीं बनेगी तो दलितों का न्याय नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि ये न्याय नहीं, ये जुर्म कर रहे हैं। अगर न्याय मिलता तो यहाँ पे क्यों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे यहाँ पे? बताइए आप ही। हाँ? न्याय मिलता तो ये पूरे आप लोगों ने रोड को जाम कर दिया है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान होंगे जब भी तो आए हैं ना। हमारी बहन जो 4 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, परेशान है, न्याय की मांग कर रहे थे, तो न्याय नहीं मिला तो हम हमारे हक की आवाज़ तो उठाएंगे ना। अपराधी का है, जो अपराधी है वो कुर्सी पर बैठा है, जो निर्दोष है वो सड़क पे है। कौन है अपराधी? अपराधी सविता रॉय है, RSS है, गोदी मीडिया वाले हैं। सच नहीं दिखाते गोदी मीडिया। यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल आया आज तक? आया जी न्यूज, इंडिया टुडे, कोई आया दलित किसी आवाज उठाने हम लोगों की, गरीब आदमियों की? ये सिर्फ मनुवादी चैनल हो गए हैं। अरे मोदी जी जो हैं वो देश के भगवान राम है, विष्णु के अवतार हैं। मोदी जी राम है? मोदी जी राम कैसे हैं? वो तो शूद्र है। राम से बड़े हैं मोदी जी। वो तो शूद्र है मोदी जी। तो कैसे कह सकते हैं आप? वो कहते हैं हम ओबीसी हैं और ओबीसी को न्याय नहीं दिलवाएंगे। वो सिर्फ उनके अंदर मनुवाद कूट कूट के भरा है। अगर उनके अंदर इंसाफ करने का होता तो आज इतने दिन से हमारी बहन धरने बैठी है। कोई पुलिसकर्मी जो है, गरीब आदमी जो निर्दोष है, उनको तो ले जाके डिटेन कर रहे हो, जेल में भर रहे हो। और जो जिसके ऊपर चार्जशीट तक जमा हो गई है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? कहाँ इसमें आ रहे हैं मोदी जी फिर से? मोदी जी नहीं आएंगे, ये सब EVM का खेल है। अरे आप कहने से हो जाएगा मोदी जी नहीं आएंगे? EVM हटाए। अगर मोदी जी की इतनी प्रशंसा करते हो तो मोदी जी में अगर इतनी औकात है तो EVM हटा कर चुनाव लड़े, फिर उनको दूध का दूध पानी पानी पता लगेगा। सब EVM का खेल है ये। कैसे कह सकते EVM का खेल है? लोकप्रिय नेता मोदी जी कोई नहीं लोकप्रिय है, सिर्फ 3% उनका वोट है। 85% तो हमारा बहुजनों का वोट है। तो 12% किसका है? आप कह रहे 85, 3, 88, तो 12% बचता हो, किसका वोट है? उसमें सब बटे हैं थोड़े थोड़े। कहाँ से आए आप? हम तो उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं जी। इतने गुस्से में क्यों है? पूर्वांचल से यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम दलित आदमी SC OBC के साथ काम अन्याय करते हो रहा हैं? है। क्या काम करते हैं? हम तो ड्राइवरी करते हैं जी, टैक्सी चलाते हैं। नुकसान हो गया होगा आपका? कोई बात नहीं, नुकसान हो गया है। हम तो गरीब आदमी हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। शादी ब्याह हो गया है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। कैसे घर परिवार चलेगा? आप आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, जब हमारा घर पे हक ही नहीं बीवी बचेगा, बच्चे, जब हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हक अधिकार नहीं रहेगा तो कहाँ से चलेगा? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे इन यूनिवर्सिटियों में जब ऐसे भेदभाव होगा? रोहित वेमुल्ला बनेंगे तो कैसे होगा? अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम उन्हीं के शिक्षा को, संघर्षों को। कैसे पता चला है आपको कि यहाँ पर डॉक्टरेट का आंदोलन चल रहा है? उस आंदोलन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है जी। नेशनल दस्तक है और D4 न्यूज़ है, ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा पता लगा हमें तो जी। फिर हम यहाँ अपना धरने पे आते रहते हैं जब जैसे हमें टाइम मिलता है। ये सब आप लोगों के चैनल टिकट बुक करा लिया था या जनरल डब्बे में आए हैं? जनरल में आ गए थे जी हम तो, टिकट लेकर के। हाँ जी। जब हमें न्याय नहीं मिलेगा सड़क पर आना पड़ेगा। अगर न्याय मिलता तो हम भी अपने घर परिवार अपना 2 रोटी कमाते कहीं। यहाँ किस लिए आते हैं हम? ये लड़ाई डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है? नहीं, डॉक्टर रितु की नहीं है, ये बहुजन समाज की लड़ाई है। ये सबको अपने हक हुकुम के लिए रोड पे आना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में कुछ नहीं होगा। मनुस्मृति लागू हो जाएगी यहाँ पे। जिस तरह से संविधान होने के बावजूद भी इस देश में बहुजन समाज की महिलाओं को, पुरुषों को या बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस देश में मनुवाद और तानाशाही और सामंतवाद किस तरह से हावी है। आज हजारों लोग बहुजन समाज के डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर संगठित हुए हैं और यही हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर रितु के साथ जिस महिला ने उनके साथ जातिवाद किया है, जातिगत भेदभाव किया है,
उसको अरेस्ट किया जाए, हमारी बहन को न्याय दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं दिल्ली से आया हूँ, क्या यहीं काम दिल्ली करते से हैं? आया हूँ। मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट। हाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो नुकसान हो गया होगा आपका? हमारे महापुरुषों ने कहा है कि संघर्ष के समय नफा और नुकसान नहीं देखा जाता है। जिसकी कौम संघर्ष नहीं करती वो हमेशा गुलामी करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले से आया हूँ और डॉक्टर रितु के समर्थन में जो है मैं 3 जनवरी से यहाँ डटा हुआ हूँ। जब तक डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिलेगा, मैं डटा रहूँगा यहाँ पर। और इस समय पुलिस ने तो आंदोलन खत्म करवा दिया था। आंदोलन खत्म नहीं हो पाएगा जो है, जब तक डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिलेगा जो है तब तक आंदोलन खत्म नहीं हो पाएगा। हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। इस समय संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं, खत्म कर दिया है। संविधान की भी बात जो है बचाने की बात हम लोग करेंगे। जैसे मणिपुर में जो है महिलाओं को नंगा करके जो घुमाया गया, ये मोदी जी की जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है ये बिल्कुल जो है गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में जो है हिंदी विश्वविद्यालय में एक लड़की के साथ बीजेपी के ही तीन बीजेपी नेताओं ने गैंगरेप किया था। डॉक्टर रितु ने कहा था कि जो ताले लगे हुए हैं डीयू में, उस ताले को खोलने का काम ये लोग करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस इन लोगों को आगे नहीं जाने देगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किया। इसके साथ ही डीटीसी की तमाम बसों को लगाया गया है, सारे गेट को बंद कर दिया गया है और यही कहा गया है कि आप लोग सड़क पर, ये जो देखिए आप, ये श्रेया मिश्रा मार्ग है, आप लोग यहीं पर आंदोलन कीजिए और अगर आप लोग बढ़ने की हिम्मत करेंगे तो दिल्ली पुलिस इन लोगों को डिटेन करने का काम करेगी। लेकिन जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं वे यहाँ पर आ सकते हैं और आंदोलन को अपना समर्थन देने का काम करेंगे। लेकिन सवाल वही बना हुआ है, डॉक्टर रितु को न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। और तमाम लोग जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, वे लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और वे लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई अकेले रितु की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। इसीलिए पूरे देश के लोग डॉक्टर रितु के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वे लोग यहीं पर डटे रहेंगे, आंदोलन में हर रोज आते रहेंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, श्रेया मिश्रा मार्ग, डीयू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।